चलो देखो रे बाबू क्या कह रहा क्वेश्चन यहाँ, 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 बराबर 0। ये ऐसा नहीं लग रहा कि द्विघात समीकरण बन गया सर? कैसा समीकरण बन गया? द्विघात समीकरण। इसको तोड़ो तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करोगे तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, तो 5 गुने माइनस का 296 है ना सर, माइनस का 296। हम 296 को पता है क्या लिख सकते हैं? पता है क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 296 को 2 दूनी 4 दूनी के 8 गुने माइनस का 37, या माइनस को छोड़ो ना, गोली मारो ना, कितना लिख सकते हैं सर? तो 37। कितना लिख सकते हैं? 37। इसको गुना करेंगे तो सर इतना ही आ जाएगा। ये दोनों को गुना करो, 7 8 56 के 6 हाथ में बचा 5, अरे बोलो, अब 8 तरीके 24 और 5 29 296 गुने 5, ये उतना ही है ना। अब ऐसा करो कि सर बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है, कि ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए और गुना करने पर इसके बराबर आ जाए। बोलो यस या नो सर? ऐसे तोड़ो, 8 5 40 और 37, 40 में से 37 घटाओ, कितना बच जाएगा? टूट गया बड़ा गुणनखंड मजाक में। अरे बोलो ना बाबू, क्लियर है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो सोचो 5n स्क्वायर और माइनस का 40n माइनस का अबर में कितना हो जाएगा? प्लस का 37n माइनस का 296 बराबर का 0। कॉमन ले लो बाबू, तो यहां से 5n कॉमन ले लेंगे, तो 5n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा खाली? तो यहां से बचेगा सर खाली सिर्फ और सिर्फ n माइनस का 8 5। बोलो यस या नो सर? बोलो यस या नो सर? डन है? अरे देखो थोड़ा सा यहां से देखो तो प्लस का 37 कॉमन लो, तो जब तुम्हारा गुणनखंड टूटा हुआ सही है तो आंख बंद करके n माइनस इसको क्या लिख देना? 8 का, कि ये दोनों बीच वाला क्या आएगा सर? सेम। अरे बोलो ना जी, दिमाग खपाने की क्या जरूरत है जब पहले ही गुणनखंड हम लोग सही तोड़ करके आए हैं। तो यस या नो सर? अरे 10वीं का स्टूडेंट है, थोड़ा सा इतना तो विश्वास जताएंगे अपने आप पे कि वो गायब है। देखो बराबर में क्या रहेगा? 0। आप यहां से कॉमन कर लो, तो क्या कॉमन होगा सर? तो n माइनस 8 यहां भी, n माइनस 8 यहां भी, n माइनस 8 को बाहर निकाल लो, तो यहां से क्या बचेगा सर? 5n प्लस का 37 बराबर का 0। आप थोड़ा इसको और भी बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर लो सर, थोड़ा सा केयर करना। हम क्या सिखा रहे हैं? हम आपसे ये सिखा रहे हैं सर कि एक मर्तबा इतना बराबर 0 लिखो। कितना बराबर 0 लिखो? एक मर्तबा इतना बराबर 0, n माइनस 8 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 8 उधर चल जाएगा, प्लस का 8, और एक मर्तबा और सोचो 5n प्लस का 37 बराबर, तो 5n बराबर प्लस 37 उधर चल जाएगा, 5 इधर गुना में उधर चल जाएगा, माइनस 37 बटे। यहां पर 2 समस्याएं। एक तो सर संख्या इसे बट्टे फट्टे में नहीं होगा, जैसे हम पूछे कि यहां पर कितना आदमी बैठा हुआ, तो या तो नाटा रहे या तो लंबा रहे, है ना? जैसे मान लो कि 50 आदमी है, तो ये क्या है सर? 50 आदमी है। बात समझ में आया? कि नाटा रहेगा तो कह देंगे ना 49.5 आदमी है। काउंटिंग पूरा 1 ना होगा, पूरा समुच्चय ना होगा। अरे बोलो, तो संख्या तो एक तो ऐसे नहीं आ सकता है सर, किसी भी चीज का संख्या। जैसे हम कहें कि कै बोरी धान है, ये कहें कि ऐसे सोचो क्लास में कै आदमी है? 50 आदमी। ओकरा में से एगो नाटा रहेगा तो तुम ओकरा का कह दोगे? 49.5 गो हैं सर। क्या गिनेंगे सर? पूरा 50। अरे बोलो यस या नो सर? दूसरी बात कि संख्या कभी ऋणात्मक नहीं आएगा सर। यहां पर अगर एगो भी है तो वो प्लस में है एगो, ये नहीं कि माइनस में हो जाएगा। संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बोलो यस या नो सर? अरे बोलो, काउंटिंग की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बोलो यस और नो सर? क्लियर है ना? तो बताओ, इसमें तो दोनों संख्याएं ऐसी आ गई है सर। अरे बोलो यस या नो सर? बट्टे में भी है और ऋणात्मक भी है सर। मतलब ये n का मान नहीं उठाने का, n का मान किसको उठाने का है? प्लस का 8। तो n का मान समीकरण कहां रख देते हैं? 1 में। तो n का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहां पर लिख देते हैं सर। लो ना, यहां पर सॉल्व कर देते हैं। लिख देंगे n का मान, किसका मान? कहां रखने पर? समीकरण कहां रखने पर? समीकरण 1 में ना।
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो बताओ बाबू कि समीकरण 1 कितना दिया गया है, कहां है समीकरण 1? तो ये रहा समीकरण 1, 5n माइनस का x बराबर 4, 5n माइनस का x बराबर का 4। तो बताओ बाबू 5 के जगह पर 5 2 n का मान 8 रखने का है, माइनस का x बराबर का क्या हो जाएगा 4, 8 पचे 40 और माइनस का x बराबर का प्लस 40 उधर जाएगा माइनस 40। तो बताओ 4 में से माइनस 40 घटेगा तो माइनस का 36 ना बचेगा जी, कितना बचेगा? तो माइनस x बराबर क्या हो गया माइनस का 36, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर क्या बच गया प्लस का 36। यानी सर यहाँ पर जो संख्या होगा वो क्या होगा सर 36 होगा। और सभी संख्याओं को इस तरह से रख करके और जोड़ देंगे सर तो योगफल कितना आ जाएगा 148। बोलो यस या नो सर, नीचे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बोलो जी, नीचे वाला क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा कैलकुलेशन तुम्हारे पास है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में देंगे, पहला पार्ट अलग रह जाएगा और ये रहेगा दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तुम लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हम लाइव क्लास बहुत लास्ट में लेना पिछले साल शुरू किए थे, शाम 6 बजे से मैथ का क्लास और सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे साइंस का क्लास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां करवाया जाएगा और साथ साथ सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। क्लियर है? हाँ, सुबह 5 बजे। अरे गर्मी का मौसम है, 5 बजे तोरा पता है कितना सवेरे हो जाता है ना। सुतले रहा हो तो छुट्टी रहा होते तनत लगे तो सर पोखरा जी एकदम ना है, मजा आ जाता है। हाँ क्लियर है, उतर गया। और ये क्लास कल से ही शुरू हो जाएगा। चलें आगे। अरे बाबू बोलो चलें आगे। ये लो बाबू, अभी एक से बढ़कर एक मजेदार क्वेश्चन है और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एपी 64 60 56 डॉट डॉट के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात कीजिए? ताकि योगफल 544 हो जाए। क्या समझ गया क्वेश्चन में कि सर एसएन का मान दे दिया कितना? अरे बोलो, एसएन का मान दे दिया कितना? एकदम मैटर फिक्स है, कोई दिक्कत है? अरे बोलो कोई दिक्कत है? ध्यान देना बाबू, क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे हैं कि एसएन का मान कितना है? 544। अरे बोलो ना जी, एसएन का मान कितना दे दिया? अरे श्रेणी को गोली मार, पहले यहाँ एसएन बराबर कितना दे दिया? अरे जो चीज मिल रहा है उसको पहले बटोर लो, है ना। क्या दिखा तुमको? तो कहा ना सर कि एपी 64 60 56 डॉट डॉट के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ दिया? एन का मान। किसका मान? पदों की संख्या को इन से लिखा जाता। अरे यस या नो? अरे बोलो पदों की संख्या को, अरे पदों की संख्या को यस या नो? किसका मान आपको पूछ दिया? एन का मान। किसका मान पूछ दिया? एन का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो अरे मर्द तेने अभी भी क्वेश्चन में पिछलकों में तो वही काम किए हैं। किसका मान निकाले हैं? अरे किसका मान निकाले हैं? और एन का मान निकाले हैं तो एन का 2 वैल्यू निकला। एन का कितना वैल्यू निकला? कितना कितना निकला था? 8 और -37 बटे। और दोनों उत्तर की व्याख्या भी करके आए हैं पिछले के क्वेश्चन में कि सर एगो तो संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आदमी को गिनेंगे तो कह देगा -40 आदमी है। अरे बोलो, ऐसे कह देगा? अरे बोलो ना जी, 40 का मतलब +40। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता। 5 मीटर चले तो प्लस में 5 मीटर चले लिए कि -5, नीचे जाएगा तो कह देगा माइनस में 5 मीटर चले गए। अरे ऐसा नहीं ना है,
नीचे चले जाएंगे तो ऐसा नहीं ना कहेंगे कि माइनस के 5 मीटर चल गए सर, वो भी दूरी क्या में है, प्लस में है, तो डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम लोग काउंटिंग की संख्या गिनते हैं सर कि यहाँ पर फलना आदमी है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, वो जब भी होगा तो क्या होगा सर, तो धनात्मक होगा। बोलो यस और नो। चलिए आगे तो आ जाओ, देखो क्वेश्चन में यहां से तुमसे किसका मान पूछ दिया है, n का मान दे क्या दिया है सर, तो कहेंगे प्रथम पद a का मान कितना दिया है सर, अरे बोलो प्रथम पद कितना दिया है 64। d का मान निकालो, d का मान तो हमेशा याद रखने का, दूसरा पद में से पहला पद को घटाने का। क्या कह रहे हैं, दूसरा पद में से, दूसरा पद में से, तो दूसरा पद कितना है 60 और ओकरा में से घटेगा कौन 64, यानी 60 माइनस 64 माइनस का 4। अरे बोलो ना जी, क्लियर है। अब क्या निकालना है, तो n का मान, किसका मान निकालना है। क्वेश्चन में तुमको देखो तो बाबू यहां से एक बात दे दिया है, पूछो क्या दे दिया सर, क्या दे दिया सर, तो Sn बराबर क्या बराबर दे दिया, Sn बराबर क्या दिया गया है सर, तो 544। Sn बराबर होता क्या है सर, n बाई 2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अरे बोलो बराबर कितना है 544। सोच रहे बच्चा, n बाई 2 के जगह पर n बाई 2 छोड़ दो, n बाई 2 के जगह पर n बाई 2 छोड़ दो। सोचो 2a का मान कितना है 64। अरे बोलो तो 60 दूनी के 120 और 4 दूनी के 8, 60 दूनी के 4 दूनी के तो कितना हो गया 168। अरे बोलो, अरे बोलो a का मान कितना रखेंगे 64, थोड़ा सा सौटे, थोड़ा सा बताओ, 64 दूनी के 100। अब बताओ यहां पर क्या है बच्चा प्लस, तो क्या लिख देंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दिया रहा है निकालना है, n का मान क्या दिया रहा है -1 और d का मान कितना माइनस का बराबर 544। अरे ये वैल्यू भुला नहीं हो, याद है ना कि क्रमान है ना, तो Sn बराबर तो लिख रहे हैं ना। आइए बड़ा प्रेम पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आएगा। n बाई 2 को n बाई 2 छोड़ते हैं सर, 168 को 168 छोड़ने का है सर, प्लस के जगह पर प्लस -4 में n से गुना करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर का 544। आइए और सोचिए सर, n बाई 2 के जगह पर n बाई 2 इंटू 168 के जगह पर 168, तो आप फूक दिया माइनस प्लस कर लेना हो 168 और 4 8 4 12 के 2 हाथ में बचा, हाथ में बचा, हाथ में बचा 8 चौके 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1 और 6 और 1, अरे 6 और 1 और यहां से बच गया 1 और माइनस का 4n और इंटू का 544। अरे बोलिए सर, अरे बोलिए डन है। आओ और सोचो कि सर ऐसा लग रहा है कि इद्दू को सबसे पहले काटिए, तो किसको काटिए 2 को, तो हम ऐसा करते हैं कि यहां से लगता है 4 कॉमन हो जा रहा है, देखो तो हो जा रहा है 4 कॉमन, तो n बाई 2 और 4 को क्या कर ले रहे हैं कॉमन, तो इंटू में क्या बचेगा यहां से 4 से, तो 4 चौके 16, 4 चौके और 1 उधर चल जाएगा तो 12, 4 तिया के, अरे बोलो और माइनस का यहां से क्या बच जाएगा n बराबर का कितना बचेगा 544। देखो मजेदार बात बता मैं, 2 दूनी के और 2 से और काट दो एक, 2 दूनी के 7 दूनी के 2 दूनी के, तो यहां से खाली क्या बच गया n में 43 से गुना करो तो ये बच गया 43n और माइनस का n स्क्वायर न रे। अरे वही बात कर दिया यार, एगो के दावत देगा पड़ोसिया में दावत नहीं देगा, कितना गलत बात है। एगो में गुना कहनी पड़ोसिया में और पड़ोसिया में ना करमी, दिक्कत है ना। तो बताओ कितना हो जाए, तो 43n और माइनस का n स्क्वायर बराबर का कितना हो जाएगा ये 272। मजेदार बात है कि सबके n होने लेकर चल जाओ तो माइनस n स्क्वायर उधर चल जाएगा प्लस का n स्क्वायर, बताओ प्लस 43n उधर जाएगा माइनस का 43n और माइनस में कहां हो कहां, अरे हाँ अरे मर देते हैं गड़बड़ा आगलूरी
कहां से गड़बड़ हो गया? यहीं से गड़बड़ हो गया है ना, गड़बड़ यहीं से हो गया, तोरा फूक दिया, ये तो मैटर हो गया, पूरा मैटर हो गया। देखो यहां कितना होगा, n/2 इंटू का 60 दूनी के 120 और 4 दूनी के 8, 128। तोरा फूक दे, तोरा रे बोलू अभी उतरेंगे तुरंत पीटेंगे, तुम लोग को पकड़ने में इतना समय कैसे लग गया? सब कुट आएगा अभी एक कैरी से। बताओ यहां से क्या हो जाएगा सर, प्लस का n-1 इंटू डी, तो n के जगह पर n-1 और d का मान कितना रखे, माइनस का 4, बराबर कितना दिया गया, 500। बताओ n/2, और कैलकुलेशन भी पूरा एकदम शानदार होते जा रहा था ना, पूरा मजेदार मजनगर है ना। 128 के जगह पर 128 रखो, प्लस माइनस का 4n हो जाएगा, अरे बोलो, और माइनस माइनस प्लस 4, ये बराबर में कितना है, 544। सोचो बाबू, n/2 की जगह पर n/2 और 128 और 4 कितना हो गया, 132, और माइनस का 4n बराबर का 544। देखो ना यहां से फिर 4 कॉमन हो जाएगा, n/2 की जगह पर n/2 और 4 को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन। तो बताओ यहां से कितना बचेगा, 4 तिया के 12 और 1 उधर गया तो फिर से हो गया 12, 4 तिया के और माइनस का n बराबर कितना, 544। देखो 2 दूनी के और 2 से इसको काटो, 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, n में गुना करो 33 से, तो ये क्या हो जाएगा, 33 n माइनस का n² बराबर करे 272। बताओ बाबू सबको उधर लेकर के जाओ तो हो जाएगा प्लस का n² माइनस का 33n, अब प्लस का 272 बराबर का 0। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करके, और बताओ बाबू कि तुम यहां से इसको क्या कर लोगे, गुणनखंड तोड़ लोगे, सोल्व करोगे, क्या n का मान नहीं निकलेगा कि निकाल दें? चलो आ जाओ, ध्यान देना। 272 बड़ा संख्या दिख रहा है, उसको कुछ मत करो, इसको गुणनखंड तोड़ो, 2 से लगाओ, 2 एकम 3 दूनी के 6 दूनी के, ठीक है ना, 2 से लगाओ 6 दूनी के 12, 1 उधर गया 8 दूनी के, 2 से लगाओ 3 दूनी के, 2 से लगाओ 17 दूनी के 34। ऐसे करो, कितना का अंतर चाहिए, 33 ना, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, और यहां से क्या 17, ये दोनों को जोड़ो, देखो 33 आ जा रहा है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, तो कहेंगे n² माइनस का 16n और माइनस का 17n और प्लस का 272 बराबर का, मजा आ गया, अरे बोलो। बताओ यहां से क्या कॉमन हो रहा है, n कॉमन ले लो तो n माइनस का 16 और माइनस का 17 कॉमन ले लो तो यहां से भी बचेगा n माइनस का 16 बराबर का। बताओ बाबू ये दोनों फिर से कॉमन हो जा रहा है सर, तो n-16 इंटू यहां से बच जाएगा n-17 बराबर का 0, तो n-16 बराबर 0, तो n बराबर क्या निकलेगा 16 और n-17 बराबर तोरा फूक दिया, n-17 बराबर 0, तो n बराबर क्या निकल गया सर, तो प्लस का 17। बोलो यस या नो सर, बोलो डन है सर, क्लियर है। ये किताब का क्वेश्चन था तुम्हारा। बाबू पानी खत्म हो गया, किताब में अब बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा तू लोगों का, 1-2 नहीं, बहुत ढेर सारा। ठीक है, आहा, तो तू लोग किताब दिखाओ तो हमको, एक्सरसाइज खोलो तो, और खोल के दिखाओ हमको, कहाँ है, कितना में था, 5.4। हाय रे गर्मी, ठीक है, अरे बोलो ठीक है। किताब उलट करके देख बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, कहां से कहां तक बनेगा। 9th वाले बड़ी देर से बैठे हो, कहां से कहां तक बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 के दूसरा तक, कहां से कहां तक, 13 से 20 के दूसरा तक बन जाएगा।
क्या आज जितना बात पे चर्चा किए सर एन का मान निकालने के लिए समझ में आया? समझ में आया? डन है? चलो तुम लोग अब रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाओ बाबू, काहे कि तुम लोगों को अब 3 चीज बचा है, क्षेत्रीय मिति, क्षेत्रीय मिति, स्टैटिक्स यानी माध्यमाधिका और बहुलक और ज्योमेट्री। क्लियर है? तो तुम लोग अभी छुट्टी नहीं करेगा, वो लोग के क्लास के बाद हम क्लास लेंगे, ठीक ना? चलो क्लासरूम तुम लोग चेंज कर लो तो फटाक से।